नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एसएमपी सर्किट में जो 3 ट्रांसफार्मर यूज होता है, उन तीनों ट्रांसफार्मर में से कौन सी ट्रांसफार्मर किस काम के लिए यूज होता है या फिर कैसे इसे मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। ये है वो 3 ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम इन तीनों ट्रांसफार्मर को इस सर्किट से बाहर निकालेंगे और इसके लिए मेरे पास दूसरा और एक एसएमपीएस की सर्किट बोर्ड है। मैं वहां से इन तीनों ट्रांसफार्मर को निकाल लूंगा। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों ट्रांसफार्मर को निकालते हैं। तो सबसे पहला है ये ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर डायोड और कैपेसिटर को यूज करके 17 से लेके 20 वोल्ट डीसी तक आउटपुट देती है और तो और स्टैंड बाई 5 वोल्ट भी यही ट्रांसफार्मर जनरेट करती है। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीमीटर के द्वारा इस ट्रांसफार्मर को कैसे चेक किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की इस साइड पे है 3 पिन और इस साइड पे है 4 पिन। और चेकिंग के द्वारा हमें इन दोनों पिन पे कंटिन्यूटी आएगी और इन दोनों पिन पे कंटिन्यूटी आएगी। और साथ ही साथ इस साइड पे जो ये 3 पिन है, इन तीनों पिनों पे आपको कंटिन्यूटी आएगी। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बाजार रेंज पे सेट कर लेंगे और ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह से रख के चेकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपने देखा तीनों पिन पे एक के साथ दूसरे की कंटिन्यूटी आ रही है और ट्रांसफार्मर की इस साइड पे हमें इन दोनों पिनों में कंटिन्यूटी आना चाहिए और इन दोनों पिनों में कंटिन्यूटी आना चाहिए। लेकिन ट्रांसफार्मर की इस पिन के साथ इस पिन की या फिर इस पिन के साथ इस पिन की कंटिन्यूटी कभी भी आना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग या फिर कंटिन्यूटी नहीं है। इस पिन पे भी देख सकते हो सेम वही है। और ट्रांसफार्मर की इस साइड की 3 पिनों के साथ इस साइड की 4 पिनों की किसी भी पिनों के साथ कोई भी कंटिन्यूटी या फिर कोई भी रीडिंग आना नहीं चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस दूसरे ट्रांसफार्मर के बारे में। और ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को सिग्नल ट्रांसफार्मर कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर पल्स जनरेट करके ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करवाएगी। और इस ट्रांसफार्मर में भी इस साइड पे 3 पिन यानी इन तीनों पिनों पे हमें कंटिन्यूटी आएगी और इस साइड पे है 5 पिन, जिनमें से इन तीनों पिनों में हमें एक के साथ दूसरे की कंटिन्यूटी आएगी और इन दोनों पिनों में हमें कंटिन्यूटी आएगी। तो चलिए देखते हैं। और आप दूसरी साइड टेस्ट करेंगे। लेकिन इन तीनों पिनों के साथ इन दोनों पिनों की कभी भी कोई कंटिन्यूटी या फिर कोई भी रीडिंग आना नहीं चाहिए। या फिर इस साइड की पिनों के साथ इस साइड की पिनों की कभी भी कोई कंटिन्यूटी आना नहीं चाहिए। और लास्ट में आते हैं ये ट्रांसफार्मर, जिसको हम पावर ट्रांसफार्मर या फिर मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यही ट्रांसफार्मर हमें 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट आउटपुट देती है। और इस ट्रांसफार्मर की इस साइड पे है 6 पिन, जिनमें हर एक पिन के साथ हर एक पिन की कंटिन्यूटी आएगी और इस पॉइंट के साथ भी हर एक पिन की कंटिन्यूटी आएगी। और इस साइड पे है 2 पिन और इन दोनों पिनों में हमें कंटिन्यूटी आएगी। लेकिन इस पिन के साथ इस पिन की कोई भी कंटिन्यूटी या फिर कोई भी रीडिंग आना नहीं चाहिए। और सेम उसी तरह इस पिन के साथ भी इस पिन की कोई भी कंटिन्यूटी या फिर कोई भी रीडिंग आना नहीं चाहिए। और अब हम इसे पलट के चेक करेंगे और इस बार हर एक पिन के साथ हर एक पिन की कंटिन्यूटी आना चाहिए। और इस पॉइंट के साथ भी इन 6 पॉइंट की कंटिन्यूटी आना चाहिए, जो कि मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कंटिन्यूटी आ रही है। लेकिन लो बैटरी के कारण बीप साउंड नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में। गाइस, एसएमपीएस सर्किट में जो 3 ट्रांसफार्मर है, उन 3 ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। इसके अलावा इस साइड की 2 पिनों के साथ इस साइड की 6 पिनों की कोई भी कंटिन्यूटी या फिर कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर में नहीं आना चाहिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।